व्हाट्सअप फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। सबसे पहले मैं आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल कंप्यूटर साइंस में स्वागत करता हूँ। इस सी लैंग्वेज के ट्यूटोरियल में हमने पिछले वीडियो में कंट्रोल स्ट्रक्चर चैप्टर ख़त्म कर दिया है और आज हम नया चैप्टर पढ़ने वाले जिसका नाम है फंक्शन। फंक्शन चैप्टर मुश्किल माना जाता है फ्रेंड्स, लेकिन आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं हूँ ना। आप सब टेंशन मत लीजिए, फर्स्ट वीडियो को अच्छे से देखिए और पढ़ाई कीजिए। तो पढ़ते हैं फंक्शन चैप्टर। तो क्या है फंक्शन चैप्टर? फंक्शन का मतलब क्या होता है? फंक्शन का मतलब बेसिकली अगर सिंपल लैंग्वेज में बताया जाए तो फंक्शन के प्रोग्राम जो होते हैं फ्रेंड्स, वो मेन प्रोग्राम के एंड में दिए जाते हैं। उसका मेन जो लॉजिक होता है वो मेन प्रोग्राम के बाद होता है। यही डिफरेंस फंक्शंस में और नॉर्मल प्रोग्राम्स में। आपको चिंता ना कीजिए, मैं आपको ये सही ढंग से पढ़ा दूंगा। तो सबसे पहले हम उसके एडवांटेजेस जानते हैं क्या है फंक्शन की। तो ऐसी कौन सी बात है जिससे फंक्शन इतना पॉपुलर है और वो प्रोग्राम के बाद उसका लॉजिक लिखा जाता है? तो उसका एडवांटेजेस है, फर्स्ट एडवांटेज है अवॉइड रिड्यूडेंसी। मतलब फंक्शन का जो रिपीटेशन होता है उसकी अवॉइड किया जाता है। फंक्शन में रिपीटेशन कम होता है। रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, मतलब वो जो कोड होता है जो हम टाइप करते हैं उसका रीयूज़ हो सकता है। उसके बाद ये बेटर लॉजिकल क्लियरिटी, उसका जो लॉजिक होता है वो प्रोग्राम के अलग बाजू में दिया जाता है, इसलिए उसका जो लॉजिक होता है वो क्लियर मिलता है हमें। ईजी टू मेंटेनेंस एंड डिबगिंग, प्रोग्राम को डिबग करने के लिए, मतलब उसको जानने के लिए, परखने के लिए सही है या नहीं उसको चेक करने के लिए हमें आसानी होती है। पोर्टेबिलिटी, उसको हम किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के कंपाइलर पर कंप्यूटर पर रन कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, मेन टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन के दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट फंक्शन है बिल्ट इन फंक्शन और सेकंड फंक्शन है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो सबसे पहले हम बिल्ट इन फंक्शन पढ़ेंगे। बिल्ट इन फंक्शन इसका मतलब क्या होता है? बिल्ट इन फंक्शन मतलब वो जो प्रोग्राम होता है उसके जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं वो प्री डिफाइन होते हैं। वो यूज़र को एडिट करने का कोई मौका नहीं होता, राइट्स नहीं होते। तो देखते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। These are the functions which come along with the compiler and place in library or header file like stdio.h, mat.h etc. तो ये जो फंक्शंस होते हैं वो कंपाइलर और लाइब्रेरी या हीडर फाइल में ही पहले से मौजूद होते हैं। जो प्री डिफाइन होते हैं उसका कोड पहले से लाइब्रेरी में रखा जाता है और वो लाइब्रेरी सिर्फ ऐड करने का ही काम होता है। वो लाइब्रेरी ऐड कर दी कि हमारा प्रोग्राम उस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन को एक्सेस कर सकता है और हमारे प्रोग्राम उसके वजह से रिड्यूस होते हैं, ज़्यादा लंबे प्रोग्राम नहीं बनते और इजी होते हैं। तो उसके कुछ एग्जांपल्स हमें स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन के दिए गए हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं पहला लाइब्रेरी फंक्शन। तो सबसे ज़्यादा कॉमनली लाइब्रेरी फंक्शन जो यूज़ करते हैं हम, कॉमनली मतलब वो सभी लगभग सभी प्रोग्राम में उस हीडर फाइल का हम इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है stdio.h। उसका मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन। मतलब जो स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट हमें प्रोग्राम में जो मिलता है तो वही stdio.h इस हीडर फाइल से ही मिलता है। तो देखते हैं क्या है उसमें। तो सबसे पहले हम जो प्रिंटफ यूज़ करते हैं तो वो क्यों यूज़ करते हैं? तो राइट अ कैरेक्टर टू आउटपुट डिवाइस। तो प्रिंटफ जो फंक्शन है उसका सिंटैक्स और डिस्क्रिप्शन में आपको बताता हूँ। प्रिंटफ जो होता है वो राइट अ कैरेक्टर टू आउटपुट डिवाइस, मतलब कैरेक्टर को आउटपुट डिवाइस में दिखाने के लिए, प्रिंट करने के लिए प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ किया जाता है। उसके बाद सेकंड उसका फंक्शन है स्कैनफ। स्कैनफ का डिस्क्रिप्शन, रीड्स अ कैरेक्टर फ्रॉम कीबोर्ड। तो कीबोर्ड से वो कैरेक्टर रीड करने के लिए स्कैनफ फंक्शन बिल्ट इन है। उसके बाद गेट सी एच, रीड्स अ कैरेक्टर फ्रॉम कीबोर्ड विदाउट इको। तो ये थे हमारे stdio.h के कुछ फंक्शंस और उसका डिस्क्रिप्शन। उसके बाद हमारी नेक्स्ट मोस्ट यूज़ होने वाली हीडर फाइल है mat.h। mat.h इसके नाम से ही पता चल जाता है कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस सेव करने के लिए, यूज़ करने के लिए हम mat.h हीडर फाइल को हमारे प्रोग्राम में ऐड करते हैं। तो देखते हैं mat.h क्या है, उसकी कौन से फंक्शन है और उसका यूज़ क्या होता है।
तो सबसे पहला फंक्शन है एब्सोल्यूट, ABS ओपन क्लोज पैरेंथेसिस। ये फंक्शन है फ्रेंड्स, इसीलिए इसके नाम के बाद ओपन क्लोज पैरेंथेसिस ऐड किया जाता है। तो फर्स्ट math.h में हमारा फंक्शन है एब्सोल्यूट, राइट एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब कोई वैल्यू अगर पॉजिटिव या निगेटिव दी जाए तो उसको एब्सोल्यूट करने का काम है एब्सोल्यूट फंक्शन करता है। मैथ के लिए ये हेडर फाइल और ये फंक्शन बहुत ही यूज़ होता है। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है SQRT नाम से पता चल जाता है कि स्क्वेयर रूट, मतलब किसी डिजिट्स का हमारे स्क्वेयर रूट निकालना हो तो इस फंक्शन का यूज़ करते हैं, यही काम है इस फंक्शन का। उसके बाद POW यानी कि पावर, मतलब किसी डिजिट का अगर पावर निकालना हो तो उसके लिए हम इस डिजिट का यूज़ करते हैं। उसका सिंटैक्स POW इन ब्रैकेट 2,3, मतलब पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद उसका जो पावर है वो कॉमा के बाद दिया जाता है, यानी कि 2 डिजिट है और उसका पावर 3 है, इसके लिए वो इसीलिए वो कॉमा के बाद दिया जाता है। तो 2 का क्यूब होगा 8। तो इसी तरह math.h के यही फंक्शंस थे फ्रेंड्स। उसके बाद हमारी सबसे बड़ी हेडर फाइल है ctype.h, इसमें कई सारे फंक्शंस है। तो देखते हैं कौन कौन से फंक्शंस है। द हेडर फाइल ctype.h कंटेन्स सेवरल फंक्शन विच आर यूज टू टेस्ट और कन्वर्ट अ कैरेक्टर। इस हेडर फाइल का मोटिव यही है कि उसके कैरेक्टर जो होते हैं वो कन्वर्ट करने का काम या टेस्ट करने का काम इस ctype.h के फंक्शंस करते हैं। तो कौन कौन से ऐसे फंक्शंस है जो कैरेक्टर को कन्वर्ट भी कर सकते हैं और टेस्ट भी कर सकते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट फंक्शन है इज ALNUM अलनम, इज अलनम। उसका डिस्क्रिप्शन है फ्रेंड्स, रिटर्न्स और चेक द कैरेक्टर इज अल्फा न्यूमेरिक और नॉट। कोई कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक है या नहीं उसको चेक करने का काम ये फंक्शन करता है। इट रिटर्न्स ट्रू इफ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, अगर वो कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक है तो वो उसका आंसर हमें ट्रू देगा, वो नहीं है तो फॉल्स देगा। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट फंक्शन है फ्रेंड्स इज अल्फ़ा, मतलब दिस फंक्शन चेक्स वेदर कैरेक्टर इज अल्फ़ाबेट और नॉट। कोई कैरेक्टर अगर हमें दिया गया हो वो अगर अल्फ़ाबेट हो या डिजिट्स हो या नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी कैरेक्टर हो, तो वो कैरेक्टर अल्फ़ाबेट है या नहीं इसको चेक करने के लिए इज़ अल्फ़ा फ्रेंड्स फंक्शन यूज़ किया जाता है। रिटर्न्स ट्रू वैल्यू इफ़ इट इज़ अल्फ़ाबेट, तो ये हमें ट्रू वैल्यू तभी देगा जब वो अल्फ़ाबेट होगा, अगर नहीं होगा तो वो हमें ट्रू वैल्यू नहीं देगा। उसका एग्जांपल है इज़ अल्फ़ा CH, अगर वो कैरेक्टर फॉल्स हुआ तो उसका आंसर हमें फॉल्स मिलेगा। नेक्स्ट फंक्शन है इज़ डिजिट, नाम से ही पता चल गया फ्रेंड्स आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो। इज़ डिजिट का मतलब होता है अगर कोई कैरेक्टर हमें अल्फ़ाबेट दिया हो तो उसको वो डिजिट है कि नहीं, वो डिजिट नहीं होगा इसलिए उसका आंसर फॉल्स आएगा। तो किसी भी कैरेक्टर को चेक करने के लिए वो अल्फ़ाबेट वो डिजिट है या नहीं, उसके लिए हम इस डिजिट ओपन क्लोज पैरेंथेसिस जिस फंक्शन का यूज़ करेंगे फ्रेंड्स। दिस फंक्शन चेक वेदर पास कैरेक्टर इज डिजिट और नॉट, रिटर्न ट्रू इफ इट इज़ अ डिजिट। तो किसी भी कैरेक्टर डिजिट को चेक करने का काम, मतलब वो है या नहीं, वो काम इज डिजिट करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फंक्शन है फ्रेंड्स इज लोअर, दिस फंक्शन चेक वेदर कैरेक्टर इज लोअर केस और नॉट, रिटर्न ट्रू इफ इट इज़ लोअर केस अल्फ़ाबेट। तो इज लोअर जो फंक्शन है फ्रेंड्स वो चेक करता है कि आपका कैरेक्टर लोअर केस में है या नहीं। अगर आपका कैरेक्टर लोअर केस में है तो वो ट्रू वैल्यू देगा, अगर वो लोअर केस में नहीं है तो वो फॉल्स वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो ये था हमारा इज लोअर। उसके बाद है इज अपर, इज लोअर के अपोजिट है इज अपर। द फंक्शन चेक कैरेक्टर इज अपर केस और नॉट, रिटर्न ट्रू इफ इट इज़ अपर केस अल्फ़ाबेट। तो इज अपर जो है फ्रेंड्स वो हमारा कैरेक्टर अपर केस में है या नहीं है इस चेक करने का काम इज अपर करेगा। अगर वो कैरेक्टर अपर केस में है तो हमें वैल्यू ट्रू प्रोवाइड करेगा, अगर अपर केस में नहीं है तो हमें वैल्यू फॉल्स प्रोवाइड करेगा। उसके बाद है फ्रेंड्स इज स्पेस, दिस फंक्शन चेक वेदर द कैरेक्टर इज स्पेस और नॉट। ये कैरेक्टर हमें स्पेस है या नहीं है, स्पेस बार दबाया गया है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए इस फंक्शन का यूज़ करेंगे। रिटर्न ट्रू इफ़ इट इज़ वर्ड स्पेस कैरेक्टर, ये हमें ट्रू वैल्यू तभी प्रोवाइड करेगा जब वर्ड स्पेस यानी कि स्पेस बार वहाँ पर हो, स्पेस हो, तो वो हमें ट्रू वैल्यू प्रोवाइड करेगा, अदरवाइज ये वैल्यू फॉल्स प्रोवाइड करेगा। उसके बाद
ये हो गए हमारे कैरेक्टर चेक करने के फंक्शन सी टाइप डॉट एच हीडर फाइल के। अब सी टाइप डॉट एच हीडर फाइल के हम कन्वर्ट करने के फंक्शंस देखेंगे। तो कौन से फंक्शन उसमें, सबसे पहला फंक्शन से टू अपर का मतलब दिस फंक्शन कन्वर्ट लोअर केस लेटर टू अपर केस। अगर कोई लेटर हमें अपर केस में कन्वर्ट करना हो तो टू अपर का यूज़ करेंगे। इसके मदद से वो कैरेक्टर अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद टू लोअर, आपको पता चलेगा होगा कि इसका यूज़ क्या है। तो दिस फंक्शन कन्वर्ट अपर केस लेटर टू लोअर केस, मतलब कोई अगर हमें लोअर केस में अपर केस में दिया गया होगा उस कैरेक्टर को लोअर लेटर में कन्वर्ट करने का काम टू लोअर फंक्शन करेगा। तो ये थे हमारे सी टाइप डॉट एच हीडर फाइल के फंक्शंस। तो आज हमने क्या पढ़ा फ्रेंड्स, तो आज हमने फंक्शन चैप्टर की शुरुआत की, उसको क्यों पढ़ना है, उसके एडवांटेजेस क्या है वो हमने देखे हैं, और उसके कुछ फंक्शंस हमने आज पढ़ लिए फ्रेंड्स। और हेडर फाइल हमने देखी है, पहली हेडर फाइल थी हमारी पहली हेडर फाइल थी आज देखी थी जो बहुत यूज़ होती है stdio.h। उसके बाद देखी हमने mat.h और उसके बाद देखी सी टाइप डॉट एच। इस हेडर फाइल की वजह से हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है, कोड की रिडंडेंसी कम हो जाती है, रिपीटेशन कम हो जाती है, और कंपाइल करने के लिए भी आसानी होती है, डीबगिंग के लिए आसान है। तो फंक्शन इसीलिए बहुत ही मशहूर और सबसे ज़्यादा प्रोग्राम में यूज़ करने वाला पार्ट होता है फ्रेंड्स। तो यही आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। तो आपको वीडियो अगर पसंद आ गया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना मत भूलना ही। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।